और किस गुरु की महिमा गा रहे हैं? अब दुनिया तो जो गद्दी पर बैठा उसको गुरु मानती है, जहाँ जो चलता है, फिरता है, खाता पीता है, उसके पीछे पीछे भागते हैं दर्शन करने के लिए, हाथ जोड़े खड़े हैं। अब ये तो कहते हैं कि वो अविनाशी है, तो क्या जो जिंदा है आदमी सब तुम्हारे सामने बैठा वो अविनाशी हो सकता है? सोचो जरा मेरी बात को, इस बात को गहराई से सोचो। शरीर गुरु नहीं है। शरीर के साथ हम बने रहेंगे और हम पार नहीं हो सके थे, नहीं हो सकते, कभी नहीं हो सकते। इसीलिए कबीर साहब ने भी डिक्लेयर किया, गुरु को मानुष जानते ते नर के ये अंध, दुखियों इस संसार में आगे जम का फन। गुरु किया है देह को, शरीर को, सतगुरु चीना ना, कहे कबीर ता दास तो तीनता भरमा। जो उसने सतगुरु तो पहचाना नहीं, तो वो जो सतगुरु है उसकी महिमा गाई है गुरु दाता दयाल जी महाराज। तू अमल है, तू विमल है, अविनाशी है। जो अमल होता है जिसमें कोई मल नहीं है, विमल है जिसका अंदर भी बाहर भी एक है, वो होगा, और वो अविनाशी है। क्या हमारा शरीर अविनाशी है? हमारा शरीर तो नाश होने वाला है। क्या हमारा मन अविनाशी है? नहीं। क्या हमारी आत्मा अविनाशी है? नहीं। इसके ऊपर एक चीज़ है, चौथी चीज़ है, वो अविनाशी है। उसकी महिमा दाता दयाल जी ने गाई है कि मैं किस मकसद से तुम्हारी वो महिमा गाऊँ। बात मेरी समझ रहे हैं? और इसी लाइन पर चलते हुए आपको मैं एक वो शब्द सुनाता हूँ जो 1956 में पहले दिन जिस दिन मैं महाराज जी के दरबार में पहुँचा, मास्टर मोहन लाल के घर, तो उन्होंने पहले किताब में लिखा हुआ मेरे हाथ में पकड़ा दिया, लो बच्चा ये शब्द पढ़ो। क्योंकि मैं 6 साल की उम्र में गुरु की खोज में था, गुरु मिल जाए बस। बाकी मुझे नहीं पता था भगवान क्या है, ना मैं राम को माना, ना मैं कृष्ण को माना, ना मैं किसी और को मानता था। बस एक ही टूट थी, गुरु मिल जाए बस, गुरु मिल जाए, गुरु मिल जाए। और 12 साल की तप के बाद मेरे को गुरु मिला और उन्होंने किताब पकड़ा दी, ले बच्चा ये पढ़। और ये शब्द हजूर राय सालग्राम साहब ने लिखा है, जहाँ तक मेरी जजमेंट है। हजूर राय सालग्राम साहब जो स्वामी जी के बहुत प्यारे शिष्य थे, उन्होंने अपने गुरु को लिखा, मुझे गुरु का रूप दिखाओ। और दादा ने मुझे पकड़ा दिया, पर बेटा गुरु कौन है? बात समझ गए ना? मैं गुरु की खोज में था, तो वो गुरु बताने लगे मुझे, गुरु मोहे अपना रूप दिखाओ। पढ़ो ये प्रयास से पढ़ना। राधा स्वामी गुरु मोही अपना रूप दिखाओ, गुरु मोही अपना रूप दिखाओ। और राय सालग्राम साहब जी महाराज, हजूर स्वामी जी महाराज के बहुत ही प्यारे शिष्य थे और महान सेवक थे। वो जमुना से पानी उनके लिए नहाने के लिए लेके जाते थे, और जब तक महाराज जी के हाथ का प्रसाद रोटी ना मिले वो खाना नहीं खाते थे, उनके बगैर खाना नहीं खाते थे। एक बार उनकी पोस्टिंग आगरा से बाहर हो गई, तो 4 दिन प्रसाद ना पहुंचा, 4 दिन नहीं खाया, 4 दिन के बाद पहुंचा तब खाना खाया। एक बार कहते हैं, परमदयाल जी महाराज बताते थे, स्वामी जी ने कहा 1 हफ्ता मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, मैं अपनी कुटिया में जा रहा हूँ, हफ्ते के बाद मिलूँगा। उनका अपना मिशन था। अब कहाँ राय सालग्राम साहब उनका राजदूत दर्शन करने वाले, वो कहाँ रह सकते थे? वो एक दिन उन्होंने कोई पीड़ा लगाया और रोशनदान से उठाया, रोशनदान अंदर लाइट चली गई। उन्होंने गुरु जी को देख लिया, उनकी समाधि खुल गई। हाँ, रोशनी कहाँ से आई? दरवाज़ा खुला, किसने मुझे डिस्टर्ब किया? महाराज मेरे से रहा नहीं गया, मैंने आपके दर्शन करने थे। अपना खड़ाऊँ, लकड़ी की खड़ाऊँ गुरकारी और उसके साथ उनको पीटा। और वो राय सालग्राम साहब
उस स्वामी जी महाराज को, जिसको उनके शरीर को इतना प्यार करते थे, वो उनको कहते कि मुझे गुरु का रूप दिखाओ। क्या कहा? पढ़ो फिर दोबारा। गुरु मोई अपना रूप दिखाओ। अपना रूप दिखाओ। अब दो बातें हैं इसमें। अपने लिए अपना भी हो सकता है और गुरु का भी हो सकता है, दोनों बातें हैं। लेकिन ये बहुत गहरी बात है, आम आदमी नहीं समझ सकता। बात मेरी समझ रहे? पढ़ो आगे। यह तो रूप धरा तुमने गुण, यह तो रूप धरा तुमने गुण, जीव बार कराओ, जीव उबार कराओ। गुरु मोई अपना रूप दिखाओ। अब वो कहते हैं ये जो रूप है आपका सरगुण है। सरगुण समझते किसको कहते हैं? जिसकी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं, मन है, चित्त है, बुद्ध है, अहंकार है, ये शरीर है। इसमें और क्या तमोगुण भी है, सतोगुण भी है, रजोगुण भी है। तो सरगुण है, सारे गुण हैं इसमें। तो वो कह रहे हैं महाराज ये रूप भी आपका सरगुण है। सरगुण तो से क्या, आप दुनिया को उभारते हो, यही लिखा है, जिससे तुम दुनिया को उभारते हो। इस सरगुण रूप से आप प्रेमियों को उभारते हो। गुरु उभारता है, बिनु गुरु कौन उभारेगा, बिनु गुरु कौन संवारेगा, दाता जाल का एक शब्द है। तो आगे पढ़ो क्या कहते हैं। रूप तुम्हारा अगम अपारा। ये कहते हैं, वो मानते हैं इस बात को, राय साग्रंथ के, आपका गुरु जो अगम है, अपार है। अगम मीन जिसकी था कोई नहीं, अपार मीन जिसकी कोई सीमा नहीं है। यही मेरे बाबा फकीर ने लिखा। मैं आपको क्या बताऊं, मैं आप 1980 में अगस्त का महीना था और मैं महावारी सत्संग पर आया और उस वक्त मैं हमीरपुर में था। तो गोपाल जी जहाँ बैठे थे, महाराज जी सत्संग देकर मुँह चले गए। गोपाल कहते कमल जी महाराज का प्रोग्राम बनाओ, अभी पिछले साल गए थे ना, 80 का भी बना लो। मैं चला गया, हाँ बेटा। मैं हाथ जोड़ दिए, मैं पिताजी हमीरपुर का प्रोग्राम बना लो। नाले बैठ गया उनके चरणों में, वो कहा बच्चा मेरे इस बुढ़े शरीर को कहाँ तक घसीटता रहेगा। मैंने तुम्हें इसलिए हकीकत और सच्चाई बता दी, उसको समझ, इसको छोड़। मैंने क्या कुछ कह दिया उन्होंने, मैं पकड़ गया। तब नहीं पकड़ा था जब ये मैंने पढ़ा था, तब मुझे ये ज्ञान नहीं था कि दाता क्या लिखते हैं, स्वामी जी राय सालग्राम क्या लिखते हैं। आज मुझे पता लगा कि हाँ, राय सालग्राम साहब ये चीज़ जानना चाहते थे। कौन सी? गुरु का अगम और अपार रूप क्या है। और यही मेरे सदगुरु बाबा फकीर ने 1981 में जो चिट्ठी लिखी मंदिर को, और आखिर में उन्होंने लिखा कि अब मैं अनलिमिटेड हो रहा हूँ। अनलिमिटेड कोई सीमा नहीं है, मैं उसमें गुम हो रहा हूँ, सर्वव्यापक हो रहा हूँ। दाता दयाल ने भी उनको लिखा, फकीरा गुरु तो क्या नाम है उसका, रूप तेरा अति प्यारा, फकीरा रूप तेरा अति प्यारा, ये गाया। और आखिर में क्या लिखा, राधा स्वामी धाम अलख कर हो जा सर्वव्यापक, तू सर्वव्यापक हो जा। जो उसके साथ जा मिलता है, जन्म मरण से आज़ाद हो जाता है, वो सर्वव्यापक हो जाता है, तो मालिक का रूप हो जाता है। क्या कहा मैंने? तो वो राय सालग्राम साहब आज स्वामी जी महाराज से ये सवाल कर रहे हैं। पढ़ो। रूप तुम्हारा अगम अपारा, रूप तुम्हारा
दिखा दो। ये रूप तो मैंने जान लिया, बहुत प्यार किया, मैंने दिल से आपका प्यार किया है, सब कुछ किया है, सेवा की है, मगर मुझे अभी आपके उस रूप का दर्शन नहीं हुआ। मुझे को बता दो। मुझे भी दाता दयाल ने एक चिट्ठी में लिखा था, बेटा मुझे लिखा, शब्द गुरु को कीजिए बहुते गुरु लवार। मेरे पर चिट्ठी है अभी तक भी। गुरु शब्द को कीजिए बहुते गुरु लवार, अपने अपने स्वाद को ठोर ठोर बटमार। छड्डी जा सब कुछ, जो भी देखता अंदर उसको छोड़ दे, जो देखता उसको छोड़ दे, जो देखता उसको छोड़ दे। उस शब्द को पकड़ लो, तेरे अंदर है। मेरी बात समझ रहे हो? आगे देखूं रूप मगन हुए बैठूं, देखूं रूप मगन हुए बैठूं, अभयदान दिलवाओ। वो कहते हैं कि आपको जब मैं देखता हूँ तो मैं मगन हो जाता हूँ। मगन जानते हैं, सब दुनिया भूल जाता हूँ, मैं सब दुनिया भूल जाता हूँ जब मैं आपके चरणों में बैठता हूँ। और मैं निर्भय हो जाता हूँ, मुझे कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं, कोई डर नहीं, मेरी हालत ये हो जाती है। लेकिन मुझे वो भी दिखा दो। इसकी महिमा बहुत है, ये बात नहीं है। मैं आपके दर्शन देखता हूँ तो मैं मस्त हो जाता हूँ, मैं दुनिया भूल जाता हूँ, मैं निर्भय हो जाता हूँ, एडोल हो जाता हूँ। लेकिन अभी मेरे में कमी है, मुझे वो भी अपना रूप दिखा दो। कौन सा? आगे पढ़ो। यह भी रूप प्यारा मोको, यह भी रूप प्यारा मोको, इसलिए से उसको समझाओ। वो कहते हैं इसमें बड़ा भारी भाव है। हजूर परमदयाल जी महाराज फरमाया करते थे, जो आदमी अपने घर में प्यार नहीं कर सकता जो इंसान अपने घर में बच्चों से, बीवी से, माँ से, बाप से प्यार नहीं कर सकता, वो गुरु से खाक प्यार करेगा? वो गुरु से भी प्यार नहीं कर सकता। बात समझ गए? और जो गुरु से प्यार नहीं कर सकता वो अंदर से भी प्यार नहीं कर सकता। बात को पकड़ो, मैं बहुत ऊंची बात कह रहा हूँ। पहले घर में प्यार करो, जिसके साथ तुम मिलते हो उसके साथ प्यार करो, जो भी तुम्हारे संपर्क में आता है उससे प्यार करो। जीव है, जंतु है, पशु है, पक्षी है। मैं तो जहाँ तक कहता हूँ कि कोई चीज़ भी ऐसी नहीं है जिसको प्यार ना करो। मेरे घर में बाहर बैल फिरते रहते, बैल आप जानते हैं ना। एक दिन मैं रोटी लेकर बाहर निकला, मैं जानवरों को डालता हूँ तो बैल आ गया। मैं कहा वाह, अरे वाह, आजा आजा। उसने मेरे हाथ से रोटी ली और चला गया। बस समझ गए? अब शाम को आता है, गर्मी बड़ी है तो पानी पीने आता है। मैं कहा बेटा मोटर चलाओ, बाल्टी रखो, इसको पानी पिलाओ। खूब पानी पी के डांट होकर जाता है। क्या हमारा क्या लग गया? उसी लगा। लेकिन वो जानवर बेजान जिसको अपने पानी पिला गर्मी में, यही तो महाराज कहते थे, प्यासे को पानी पिलाओ, बंदा ही नहीं है जानवर भी आ जाता है उसमें, उसको पानी पिलाओ। हमने अपने दीवारों पर पानी रखा हुआ है, चिड़िया आ जाए तो मर्जी पिए, क्या कहते हैं, पानी दे रखो, वो आपका सत्कार करेंगे। रोटी रखो, पानी पिलाओ, सबका सेवा करो, सबके साथ प्यार करो, तुम्हारा कुछ नहीं जाता। मैं क्या कह रहा हूँ? तो जो प्यार नहीं प्यार कर सकता, गुरु को भी प्यार नहीं कर सकता। फिर उसी प्यार को कन्वर्ट करना है अंदर। गुरु फिर बता देता है, बच्चा अब इसको छोड़, तू यहाँ जा, अपने अंदर जा। और राय सागराम खुद लिखते हैं, आगे एक शब्द में लिखते हैं कि बाहर का दर्शन करना ठीक है, मन आनंद है, उसमें मन आनंद है, मन को आनंद मिलता है, लेकिन असली गुरु तुम्हारे अंदर है। वो कैसे? उन्होंने मिसाल दिया है कि जैसे शीशे में तुम्हारा रूप, ऐसे उसको अपने अंदर में ले आओ। लेकिन सदा नहीं रहेगा, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। मैं बड़ी कोशिश करता हूँ अब लाऊं,
कभी कभी जल को मिलती है, नहीं तो नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती? अब इच्छा कोई नहीं रही, इच्छा नहीं है। धीरे धीरे मन, पता नहीं क्या हो रहा है, मुझे पता नहीं क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। अब वो बात नहीं है जो जज्बा पहले था, वो जज्बा खत्म हो रहा है। बात समझ गए? एक होता है शारीरिक जज्बा, एक तो का मानसिक जज्बा, वो में मानसिक जज्बा भी अब खत्म हो रहा है। एक है आत्मिक जज्बा, वो जब पैदा हो जाएगा तो बाकी सारे जज्बे निरस हो जाएंगे। क्या कह रहा मैंने? बहुत ऊंची बात कर रहा हूँ, आप लोगों के साथ समझने की कोशिश करो। ऐसा सत्संग आपको कहीं नहीं मिलेगा। जब सब ऐसा ही है तो हौसला है। दुनिया ने आदमी को गुरु मान लिया है और गुरु भी उसमें बड़े खुश हैं। ये भी बता देता हूँ, वो भी बड़े खुश हैं कि हाँ आओ ऐसे रखो, ये करो वो करो वो करो। उनके भी बस में नहीं है। वो कलयुगी गुरु है, वो कलयुगी गुरु है। क्या कहा मैंने? आगे बढ़ो। बिन स्वरूप काज नहीं होई, बिन स्वरूप काज नहीं होई, क्यों करवाही लखाओ, क्यों करवाही लखाओ। कहते हैं जो विराजमान रूप है वो तुम्हें जिंदगी के जीने के राज बताता है। क्या कहा मैंने? हाउ टू लिव इन दिस वर्ल्ड, द आर्ट ऑफ हैप्पी लिविंग, वो बाहर का गुरु बताता है। जो हाजिर है वो अंदर से नहीं मिलेगा, अंदर से कुछ और है। दुनिया का कुछ प्राप्त करना है, दुनिया का धन प्राप्त करना है, दुनिया की इज्जत प्राप्त करनी है, दुनिया की शोहरत प्राप्त करनी है, जिंदगी में तरक्की लेनी है, तो बाहर के गुरु से प्रेम करो। वो तुम्हें रास्ता बता देगा, तुम्हें काम बन जाएगा। क्या कहा मैंने? अंदर से तो तुम सब कुछ भूल जाओगे, वहाँ तो है ही नहीं, बात कुछ भी नहीं है। मैं आपको पिछले सत्संग में सुनाया था मैंने, जेठ महीने में, वहाँ तो कुछ नहीं था। सो बाद में लिख दिया, हैरत 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 होई, हैरत नाम तरातन सोई। वो तो हैरत है, वहाँ जाकर आदमी हैरान हो जाता है। ओह ये है असलियत, ये है। क्या कहा मैंने? फिर पढ़ो यही लाइन। बिन स्वरूप काज नहीं होई। मेरे सतगुरु, आपके बगैर मेरा कोई काम नहीं होगा। सीधी बात, काज मेरा कोई काज आपके बगैर पूरा नहीं हो सकता, क्योंकि जो कुछ आपने कहना है उसी को मैंने मानना है, उसी पर मेरा विश्वास है। गुरु वाक्यम मूल मंत्रम। क्या कहा मैंने? ये मुझे बहुत ज़रूरी है, आपका संगत, आपकी संगत में आना, आपकी बात को सुनना, उसको चलना। इसलिए सत्संग की महिमा है। और क्या है सत्संग की महिमा? यही तो है, तुम्हारे जीवन में करवट ला देता है, तुम्हारे जीवन में तब्दीली ला देता है, तुम्हारी सोच बदल देता है, बशर्ते कि तुम सोच बदलना चाहते हो। तुम अगर चाहते हो सोच बदलना, तुम अगर चाहते हो कोई चीज़ छोड़ना है, तुम छोड़ जाओगे। अगर तुम ही नहीं चाहते, गुरु कुछ नहीं कर सकता। क्या कहा मैंने? गुरु कुछ नहीं कर सकता, गुरु तरीका बताएगा, क्योंकि उसका अनुभव हो जाता है। वो अनुभवी पुरुष होता है, उसने दुनिया देखी है, गृहस्थी। जो लोग गृहस्थी नहीं है, एक बात सुन लो ध्यान से, जो गुरु भी है, अगर उसने अपने बेटे को गोद में उठाकर लोरी नहीं दी, वो संत नहीं बन सकता। मैंने बहुत ऊंची बात कह ली। क्यों? मैंने संतों का देखा जीवन, गुरु नानक से लेकर कबीर क्या, सब राय सागराम साहब क्या, स्वामी जी महाराज क्या, दादा दयाल जी महाराज क्या, मेरे दादा पापा की, सब गृहस्थी थे। क्योंकि गृहस्थ में इंसान पूर्ण बनता है, पूर्ण, उसको पूरा अभ्यास हो जाता है कि दुनिया क्या है, ये असली प्यार क्या है। बात समझ गए? उसमें सहनशीलता होती है। कोई कुछ कह दे, मस्त
बाहर कहाँ आपको ये तजुर्बा मिलेगा, बाहर नहीं मिलेगा। तो जो ऐसा इंसान होगा वो उस पद को प्राप्त नहीं कर सकता। ये मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, क्योंकि वो केवल किसी मिशन, अपने मिशन के ख्याल से बनते हैं संत, मेरा नाम रहे बस। वो नाम के लिए काम करते हैं या धन के लिए काम करते हैं, जिसको कुछ नहीं चाहिए, दुनिया देख ली है, तजुर्बा कर लिया है, और वो फिर इस रास्ते पर आते हैं। वो भटकते नहीं हैं, वो कभी नहीं भटकेंगे। क्या कहा मैंने? अब मेरी हाथ देखो, वो क्या कहूँ आपको, मैं एक बात बता ही देता हूँ। मैं गया अख्तियारपुर, वहाँ एक लेडी आ गई जो कभी यहाँ रहती थी, यहाँ रहती थी। वो मेरे पास आ गई, बड़ी मीठी मीठी बातें करने लगी। फिर एक दिन फिर टेलीफोन कर बैठे आ गया। मैं कहा मैडम, पहली बात तो ये है कि मैं किसी भी मैडम से अकेले में बात नहीं करता पहली बात ये। और दूसरा ये कि मैं किसी मैडम को साथ लेकर नहीं चलता, मेरे साथ एक दो लड़के होते हैं बस। मेरी बात समझ गई आप? मुझे कहती नहीं महाराज, जहाँ भी आपका प्रोग्राम मुझे बुला लिया करो, मुझे क्या जरूरत है किसी औरत को अपने साथ ले लो। मैंने दुनिया देख ली, नो, ये मैं नहीं कर सकता। हाँ, तुम सत्संगी के रूप में आओ, सत्संग सुनो और जाओ, उसी की बात कर रहा हूँ। क्या कहा मैंने टेलीफोन ही बंद कर दिया सीधी बात है, नो ट्रैक्शन। तुमने जिंदगी में जब गृहस्थ में रहते हुए सब अनुभव ले लिए, फिर किसी बात का भटकना, बताइए मुझे फिर कोई में गिरना है, अपने गुरु के अध्यक्ष से पालन से रुक जाना है? नहीं, ये नहीं हो सकता। क्या कहा मैंने? बात को पकड़ो मेरी को। गृहस्थ आश्रम सबसे बड़ा आश्रम है। सुनो गृहस्थियों, ये जितने संत बने हुए हैं, महात्मा बने हुए हैं, लुगोटियां पहनी हुई हैं, ये सब तुम्हारी तो देख रहे हैं, वरना वो भूखे मर जाएं। क्या कहा मैंने? तुम्हें बेवकूफ बनाकर वो अपने डेरे चला रहे हैं। क्यों ना हम अपना परिवार पालें, क्यों ना हम अपने बच्चे पैदा जो कि है उनको नेक बनाएं, उनको तरक्की करें, उनको पढ़ाएं, लेख करें। वो हमारा सबसे बड़ा आश्रम है, वो आश्रम है सबसे बड़ा। तुम्हारा घर वो आश्रम नहीं है जहाँ तुम्हें मत्था टिकवाते हैं वो। मैं बिल्कुल सत्य कह रहा हूँ और निर्भय होकर कह रहा हूँ। जो दूसरों की रोटी पर पलता है वो अभ्यास नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। ये भी मैं कह देता हूँ। क्यों? बाबा फकीर ने मुझे तैयार किया, इसीलिए तैयार किया। महाराज ने बताया कि एक जिम्मेदार आदमी मेरे से बहुत प्यार करता था, बहुत बहुत प्यार करता। महाराज मेरे घर चलना, महाराज मेरे घर चलना। संत तो आपको पता ही है। फिर गड्ढा ले आए, बैलगाड़ी, कारें कहाँ होती थी गांव ले गए, खाना खाए, बड़ा प्यार किया। आ गए वापस, समाधि में बैठने लगे। कहाँ मन छलांगे लगाए, मन छलांगे लगाए। और फिर गोपाल को बुलाया, गोपाल इधर आ बेटा। हाँ जी पिताजी, हाँ 10 रुपये मेरे नाम पर रसीद काट दे मंदिर में 10 रुपये जमा करा दिए। ये मेरे साथ जाते हैं, मैं खाना खाता हूँ, लेकिन मैं बच्चों के नाम कुछ न कुछ दे देता हूँ ताकि मेरी जान बच जाए। इतना ही है ना मैं घर से पैसे जेब में डाल के चलता हूँ ताकि मेरे जो मन है उस पर खाने का असर ना पड़े। क्या कहा मैंने? एक बढ़त तलवार की धार पर चलना है। जो दूसरों का खा के संत तालियां बढ़ाई हुई हैं और ये किया हुआ चोले, क्या करना? मुझे भी तो किसी ने कहा था एक बार
फिर बहुत बड़े डेरे से मुझे टेलीफोन आया, मैं वहाँ गया था क्योंकि वो मेरे गुरु भाई का डेरा था, मैं नाम नहीं लूँगा। मैं उनके दर्शन करने के लिए गया था, तो उनके शिष्य ने मुझे कहा, टेलीफोन आया, कमल जी बोल रहे हैं? मैं क्या, हाँ जी, महाराज जी की एक आज्ञा है। मैं क्या, हुक्म करो। आप दाढ़ी रख लो आप दाढ़ी रख लो। मैं क्या, क्यों? दाढ़ी रखे हुए संत लगते हैं। मैं क्या, अच्छा। मेरे दादा दयाल, मेरे दादा गुरु ने दाढ़ी नहीं रखी थी, तब क्या वो संत नहीं थे? मेरे गुरु भाई बाबा मानव दयाल जी महाराज ने दाढ़ी नहीं रखी थी। परम दयाल जी महाराज ने दाढ़ी इसलिए रखी, दादा ने कहा कि दाढ़ी रख, मुझे नहीं कहा। मैं दुनिया में तमाशा नहीं करना चाहता, जो हूँ सो हूँ। मुझे दाढ़ी रखने की क्या जरूरत है? जब तक शरीर काम करता है मैं शेव कर लेता हूँ, जब नहीं होगी तो छोड़ दूंगा क्या कहा मैंने? दुनिया कहती दाढ़ी रख लो तो तुम संत बन जाओगे। नहीं, दिल से संत बन जाओ, दिल से संत बनना पड़ता है। एक ये दिल है, एक ये दिल है। मैं इस दिल की बात कर रहा हूँ। क्या कहा मैंने? और गुरु की तो महिमा बता दी, दाता दयाल ने बताई कि वो अविनाशी है। किसकी पूजा करूं बताइए? वो तो अविनाशी है, नाशी नहीं उसका, वो सर्वव्यापक है। और मुझे पूरा प्रूव हो गया, पूरा साबित करा दिया मुझे मेरे बाबा फकीर ने। जब 12 सितंबर 1981 में मैं शिमला जाना था, मेरा एग्ज़ाम था वहाँ, तो मैं जब चलता हूँ महाराज जी को प्रणाम करके चलता हूँ घर में अपने। मेरा इष्ट है, मेरे मालिक हैं, मैं उनसे आज्ञा लेके चलता हूँ। जैसे आंख बंद करके मैं खड़ा हुआ तो मुझे अंदर से, क्योंकि मेरे अंदर है वो मेरे अंदर ही तो है बच्चा। अब मैं सर्वव्यापक हो गया, ये मुझे वही बता दिए। क्या मैंने फोन किया? नहीं। क्या मैंने उनको कुछ चिट्ठी लिखी थी कि मुझे बता देना महाराज? नहीं, दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए, ध्यान गैरों का हटा उसको बिठाने के लिए। क्या कहा मैंने? एक के हो जाओ, एक के। जब तक तुम एक के नहीं होगे तुम भटक जाओगे, भटक जाओगे, भटक जाओगे। एक को मान लो, जिसको भी तुम अच्छा समझते हो, बस फिर इधर से उधर नहीं देखना। मेरी बात समझेगा? क्या कहा मैंने? एक पति एक पत्नी, ये असूल है। एक पति और एक पत्नी। 2 पत्नियां होगी तो गड़बड़। तो जिनकी 5-5 हो गई उनका क्या हाल हुआ होगा? क्या कहा मैंने? मैं बहुत आगे निकल जाता हूँ। क्या नाम था उनका? द्रौपदी। हाँ, उसके 5 पति बना दिए। कितना जुर्म किया उसके साथ। और उसका कारण नरक में गए, सारे नरक में गए। पता नहीं क्या क्या लिख दिया ऋषियों ने। क्यों लिखा ऐसा क्यों लिखा उन्होंने? मैं तो हैरान हूँ कि ऐसी ऐसी कहानियाँ उन्होंने लिख दी जिसमें आदमी उलझ जाता है, ना इधर का ना उधर का। इसलिए मेरे सतगुरु ने कहा, वाणी महाजाल, मत पढ़ो ऐसी किताबें, ना देखने की जरूरत नहीं है। क्या सुना कथा से, क्या लेना हमने? सत्य संग, सत्य जहाँ सत्य का वर्णन किया जाए। तुम सत्य स्वयं हो, तुम्हारा शीर्ष सत्य नहीं है, ये बदल रहा है। क्षर है, क्षर, अक्षर, क्षर, अक्षर, अक्षर जो नाश हो जाता है। नए अक्षर ना जो बदलता है ना नाश होता है, वो नए अक्षर। क्षर अक्षर ने अक्षर पारा, वहाँ है सतगुरु हमारा, वहाँ सतगुरु हमारा है। तो शरीर मन और आत्मा तो बदलने वाले हैं, नाश होने वाले हैं। क्या कहा मैं? उस गुरु की बात मैं कर रहा हूँ।
तो यहाँ राय सालग्राम सब विधाता को यही कहते हैं, गुरु मुझे अपना रूप दिखाओ। ये रूप मुझे प्यारा है, बहुत प्यारा है। मैं भी फकीर के रूप को बहुत प्यार किया है, ऐसी बात नहीं है। जितनी कि मेरी बुद्धि थी उसके मुताबिक मुझे तसल्ली है कि मैंने प्यार किया, अपनी बुद्धि के मुताबिक। क्या कहा मैंने? आई फील सेटिस्फाइड। मैंने जब तक हजूर का शीर रहा, मैंने तय दिल से उनकी सेवा की है, पैसे से नहीं, पैसा तो था ही नहीं, मन से, शरीर से। बड़ी बात समझ गए? आत्मा से, अंदर से प्यार किया उनको मैंने। आगे बढ़ो। ताते महिमा भारी की, ताते महिमा भारी की, परवाह भी लखवाओ। वो दोनों का मुकाबला करते हैं कि महिमा आपकी भी है, बहुत बड़ी है। क्यों? रास्ता बताने वाले आप हैं, मुझे समझाने वाले आप हैं, मुझे उभारने वाले आप हैं, मुझे चिंतन में डालने वाले आप हैं, मुझे उस रास्ते पर ले जाने वाले आप हैं। सब कुछ आप ही तो कर रहे हैं, पर मुझे वहाँ पहुँचा दो जहाँ का तुम मुझे इशारा करते हो, वहाँ पहुँचा दो। फिर पढ़ो यही बात। ताते रूप भारी से की, ताते महिमा भारी से की, परवाह भी लखवाओ। वो महिमा कब तक है बाहर की? जब तक तुम्हें रास्ता ना मिले। जिस दिन रास्ता मिल गया, फिर बाबा फकीर जी महाराज कहते थे, फिर उनकी सेवा करो। अब आप भक्ति कर रहे हैं, भक्ति सेवा होती। जो बात समझ ली, आपकी अकल में आ गई, दूसरों को बता दो। जितने को पूछता है उससे ज़्यादा नहीं, उससे बात करो, वो सेवा हो गई आपकी। क्या कहा मैंने? आगे। वह तो रूप सदा तुम धारो, वह तो रूप सदा तुम धारो, याते जीव जगाओ। वो कहते हैं वो सदा रूप आपका है, वो नहीं बदलता। वो क्या है? वो शब्द रूप है, शब्द गुरु है। तीन बातें मैं कह देता हूँ। एक, गुरु सत्संग में जो कहता है वो भी शब्द है। एक, आप अंदर में मन के शब्द सुनते हैं, मन के, जैसे घंटा सुन लिया, ओम की वाणी सुन ली, रारंग सारंग सुन लिया, सोहंग सोहंग सुन लिया, बीन बजती सुन ली, जब बांसुरी बनती सुनते हैं लोग। मैंने तो नहीं सुनी, मैं सच्ची बात कहता हूँ, मुझे तो पता नहीं। पर बलिहारी जी महाराज ने कहा कि सदगुरु, जब गुरु की कृपा होती है तो जीव को बंद गाड़ी में ले जाते हैं। मुझे तो बंद गाड़ी में डाल दिया उन्होंने, क्या कहा मैंने, और वहाँ पहुँचा दिया, वहाँ पहुँचा दिया जहाँ गुरु असली रहता है। वो है गुरु, शब्द है। इसलिए मुझे लिखा महाराज जी ने, अब गुरु शब्द को, शब्द गुरु को कीजिए बहुते गुरु लबार, अपने अपने स्वाद को ठोर ठोर पटना। बेटा जो तेरे अंदर होर सीन बनते हैं उन्होंने छड़ दे। जो अंदर सीन बनते हैं ना, कभी कोई आ गया, कभी कोई आ गया, कभी रूप आ गया, कभी कोई और ध्यान आ गया, कभी कुछ बड़ी चीज़ नजर आ गई, यानी उन सबको छोड़ दे। तेरे अंदर जितने भी ख्याल पैदा होते हैं, रूप रंग पैदा होते हैं, देवी देवतियाँ पैदा होते हैं, गुरु पैदा होता है, वो सब माया है। क्या कहा मैंने? वो सब माया है, उसमें नहीं फंसना। उसमें फंस जाओगे तो रिद्धि सिद्धि आ जाएगी। रिद्धि सिद्धि आएगी तो आप मुझे भी कहीं कहना, भाई आपने कहा था, मैंने कहा होगा, मुझे तो पता नहीं, मैं काहे का क्रेडिट लूँ। कहने वाला कह गया, क्यों शोक कुमार, कहने वाला कह गया, मुझे क्या पता कौन कह गया। वो जिसने कहा उसने तुम्हारा काम कर दिया, मेरे को तो सिर्फ निमित्त बनाया, मेरे को केवल निमित्त बनाया, बस वो कह देता है, मैं तो कहता नहीं। मुझे क्या पता किसी के घर में क्या पैदा होना है, लेकिन ये उसकी मौज है, क्योंकि वो अंदर बैठा है। जब तुम साफ हो जाओगे,
वहाँ से हित निकलता है। हित जानते हैं, वहाँ से दूसरों के प्रति हित निकलता है, एक भावना निकलती है कि ये सुखी हो जाए, इसकी मन्नत पूरी हो जाए, यही निकलता है ना। और क्या निकलना? जरूर निकलना कि मेरे लिए खीर बना के लाए, ये नहीं निकलता ना। ये तो तुम्हारा प्यार है। मैं ऐसे सोचूं आज सुनील ने आना खीर लेकर आए मेरे लिए, लानत है मेरी इच्छा के। क्या कहा मैंने? वो तो खुद ही खो रहा है जो कुछ होना है, मैं क्यों सोचूं ऐसा, क्यों सोचूं बोला? नहीं, बिल्कुल नहीं सोचता हूँ, बिल्कुल सोचता ही नहीं। आप जितना प्यार दोगे उतना आपको अच्छा प्यार मिल जाएगा, सीधी बात है। गिव एंड टेक है, लेना देना है। एक अंदर का प्यार है, एक बाहर का प्यार है। बाहर में जो कुछ भी आप करते हैं वो अंदर के प्यार की एक झलक होती है, आप मजबूर हो जाते हैं। बस वो अंदर का प्यार है, वो झलक है, ख्याल अंदर से आए उनके पापा जी के लिए ये लेके चलो, ये लेके चलो। ये अंदर से एक प्यार का स्थूल रूप है, स्थूल। जो असली प्यार है उसका कोई नहीं है। क्या कहा मैंने? आगे बढ़ो। यह भी भेद सुना मैं तुमसे, यह भी भेद सुना मैं तुमसे, सूरत साध महाराज नित जाओ। अब वो कहते हैं कि महाराज जी आपने कहा कि सुरत और शब्द का मार्ग पकड़ो। मुझे तो पता ही नहीं था। दाता राय सालग्राम सब लिखते हैं कि मुझे ये तो पता था, बाहर में ही तुम्हारे से प्यार करता था। जन्म से पानी लाना पड़ा, आपको नहलाना और आपके ये करना वो करना, देखभाल करनी, समझ गए ना। और मैं आपके दर्शन के बगैर तो रह ही नहीं सकता था, ठीक है ना। लेकिन अब आपने मुझे बताया कि बच्चा सुरत को शब्द में ले जाओ, ये मन की भक्ति छोड़, ये शरीर की भक्ति छोड़, आत्मा की भक्ति भी छोड़, और अब आपने आपकी भक्ति में चला जा। इसको कहते हैं, महाराज जी कहा करते थे अंग्रेजी में, कभी कभी कहा करते थे, गो, अंग्रेजी में उनके शब्द में कोट कर रहा हूँ बाबा जी के, गो बियॉन्ड द फीलिंग्स ऑफ बॉडी, शरीर को भूल जाओ। गो बियॉन्ड द फीलिंग्स ऑफ माइंड, मन के ख्यालों को भी छोड़ जाओ। गो बियॉन्ड द फीलिंग्स ऑफ सोल, अपनी आत्मा के ख्याल को भी छोड़ जाओ। जब तीनों को छोड़ जाओगे चौथे में पहुंच जाओगे। ये इसको कहते हैं सुरत शब्द जो, वहाँ तुम्हारा असली रूप है। आत्मा तुम्हारा असली रूप नहीं है, मन तुम्हारा असली रूप नहीं है, शरीर भी तुम्हारा असली रूप नहीं है। वो जो है अंदर आपके अविनाशी, मैं आपका दोबारा शब्द सुनूंगा वही, उसके बाद मैं सब सुनूंगा, क्योंकि उसमें दाता दयाल ने पूरा खोल के रख दिया। क्या कहा मैंने? तो वो जो कहते हैं कि महाराज जी अब आपने बताया सुरत शब्द जो, कि सुरत से शब्द को मिलो, सुरत से शब्द को सुनो, वो तुम्हारे अंदर है। वो ये कान नहीं सुन सकते, ये तो मेरा तजुर्बा है। ये कान उस शब्द को नहीं सुन सकते, मन के कान भी उसको शब्द को नहीं सुन सकते, क्योंकि सुनने में भी तुम्हारा मन होता है, सुनने में मन होता है ना। और आत्मा में भी तुम्हारा मन है। आत्मा में जब तुम वहाँ चल जाते हो क्या सतलोक में, तो वहाँ बीन बजती है, तो वो भी तो कोई सुनता है। क्या कहा मैंने? तो वो भी नहीं सुन सकते। वो शब्द केवल तुम्हारी सुरत सुन सकती है, वहाँ और कुछ भी नहीं है, केवल शब्द और सुरत है। सुरत और शब्द है, दोनों होते हैं। वहाँ जाकर जब गुरु की दया हो जाती है, गुरु की जब दया हो जाती है, तो शब्द को सुनने वाला और प्रकाश को देखने वाला भी अलग हो जाता है। वो फिर अपने आप को पूछता कि मैं कौन हूँ। वो है सेल्फ रियलाइजेशन, हु एम आई। मैं कौन हूँ जो शब्द को सुन रहा है, मैं कौन हूँ जो प्रकाश को देख रहा है। उसका कोई अंत नहीं है। क्या कहा मैंने आपको बहुत ऊंची बात बता दी है। उसका कोई अंत नहीं है, तुम उसमें अंत की अंश हो, तुम उस बेअंत की अंश हो। इसलिए क्यों भटकते फिरते हो?
किस लिए दौड़ कर रहे हो? किससे मांगोगे? तुम्हें कोई कुछ नहीं दे सकता, तुम्हें देने वाला तुम्हारे अपने अंदर है। मांगो। इसलिए मेरे सदगुरु बाबा फकीर ने कहा, बच्चों कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। जब जिंदगी में कोई तकलीफ आ जाए, कोई ज़रूरत हो, किसी तरह का तुम्हें कष्ट आ जाए, अपने कमरे में चले जाओ और वहाँ आंख बंद करके सच्चे होकर उससे मांगो, तुम्हें मिल जाएगा। करके देखो। क्या कहा मैं तो सच्ची बात मांगता नहीं। मैं जब मान लिया कि तू मेरा है तो मैं मांगू क्यों? ये एक स्टेज है, ये भी एक स्टेज है कि कुछ ना मांगू ना, मैं क्यों मांगू? तुम्हें पता है, तुम तो मुझे 12 साल 18 साल की उम्र से जानते हो बाबा। जब तब तुम मेरी देखभाल करते रहे, अब भी तो तुम ही करते हो। मेरे को क्या जरूरत पे है ये मांगो, मुझे दे दोगे? नो, वो बहुत मेहरबान है बच्चों। उसकी मेहरबानी का तुम कभी अंदाज़ा नहीं लगा सकते। आई नो कि वो कितना मेहरबान है, मगर हम भटक जाते हैं, हम भटक जाते हैं, दुनिया के पीछे लग जाते हैं। दुनिया को लात मारो, ये दुनिया तुम्हारी नहीं है, तुम्हारा केवल वो है। बस ये मैं कहना चाहता हूँ। आगे बढ़ो। सात रूप जो रूप तुम्हारा, सात रूप जो रूप तुम्हारा, वहाँ में भी अब सूरत पठाओ। अब मांग लिया। वो जो आपका रूप शब्द रूप है वो मुझे दे दो बस। दिस इज द लास्ट डिमांड, ये आखिरी डिमांड है राय सालग्राम साहब की महाराज। क्यों बोला? क्योंकि इसके बगैर रास्ता नहीं मिलेगा। दुनिया मांगो, जो मर्जी मांगो, मिलता रहेगा, लेकिन ये रास्ता तो तब मिलेगा जब तुम सरेंडर कर जाओगे, जब तुम समर्पित कर जाओगे, तब मिल जाएगा। अब ये स्वामी जी खुद राय सालग्राम शुभ कहते हैं, पढ़ो राय। सात रूप जो रूप तुम्हारा, वो जो शब्द का रूप है, वहाँ में भी अब सूरत पठाओ। मेरी सूरत को अब वहाँ पहुँचा दो। तब तक राय सालग्राम वहाँ नहीं पहुँचे थे। तब पहुँचे कब? जब उनको ये पता लग गया कि मेरे अंदर एक तख्त है, उसका नाम है राधा। जब उनको ये ज्ञान हो गया कि मेरे अंदर एक शक्ति है जिसका नाम है राधा। वो कहाँ से आई? धारा के रूप में आई, ऊपर से धारा के रूप में आई और यहाँ आई, यहाँ से वो नीचे आ गई, फिर मेरे अहंकार में आई, फिर मेरे बुद्धि में आई, फिर चित्त में आई, मैं मन में आई, फिर शरीर में आई। ऐसा स्वामी जी ने सारा लिखा है। बात समझ गए? तो जब हम शरीर मन आत्मा, शरीर मन चित्त बुद्ध अहंकार से आगे जाएंगे, तब हमारी सुरत जागेगी। वहाँ सुरत है। जैसे सुरत जागी यहाँ और शब्द पैदा हो जाएगा। क्या कहा मैंने? आगे। डरता रहूं मौत और दुख से, डरता रहूं मौत और दुख से, निर्भय कर अब मोहि छुड़ाओ। कहते हैं मैं तो जिंदगी में दो चीज़ों से डरता रहा, एक मौत से बहुत डर लगता है और एक दुख से बहुत डरता है। मुझे अब इनसे छुड़ा दो। क्या काम? मैं बचपन में मैं क्यों रोया? बचपन में 6 साल की उम्र में जब मैंने वो मरते हुए आदमी को देखा, उसको जला दिया गया, फिर माँ से सवाल किया, माँ ये आदमी क्यों मर गया? बूढ़ा हो गया। माँ जितने लोग बूढ़े हो जाते सब मर जाते हैं। हाँ बेटा, मैं माँ तू भी मर जाएगी बूढ़ा होके, मैं भी मर जाऊँगा, तो फिर हम आए क्यों? हम पैदा क्यों हुए? हमें भगवान ने क्यों हुआ? हम ऐसा एक सवाल पैदा हो गया। बात समझ गए ना? तो बचपन से एक डर था कि क्या है दुनिया, वो दुनिया क्या है, उसका सारा नक्शा बाबा फकीर ने क्लियर कर दिया।
दुनिया उसकी है, संसार मेरा है, मेरा संसार अपना है। वो क्या है? वो मेरे अंदर है। मेरे विचार, मेरे ख्याल, मेरी आशाएं, मेरी कामनाएं, मेरे भले विचार, वो मेरा संसार है। ये दुनिया मेरा संसार नहीं है। मैं उसको तो नहीं बदल सकता, लेकिन मैं अपने संसार को बदल सकता हूँ। कब? गुरु की आज्ञा के ऊपर चलने के बाद। इसलिए दादा कहते हैं, स्वामी जी को राय सालग्राम कहते हैं, मैं डरता रहा हूँ मौत से भी और दुख से भी। अब मुझे उनसे छुड़ा दो, मुझे अडोल कर दो, निर्भय कर दो। आखिरी दीन दयाल जीव हितकारी, दीन दयाल जीव हितकारी, राधा स्वामी काज बनाओ। हम कहते हैं दीन दयाल जीव हितकारी होता है। वो संत हो नहीं सकता जो दूसरों के लिए हित नहीं रखता। राधा स्वामी दयाल हितकारी है, ये लिखा है। पढ़ो। दीन दयाल जीव हितकारी। वो दीन दयाल है। दीन कहते हैं दुनिया का व्यवहार। दीन और दुनिया, दुनिया और दीन दोनों लागू में ना हो तो संसार डिस्टर्ब हो जाता है। दीन मेरा अपना ख्याल, दीन मेरा ख्याल, मेरा विश्वास, मेरी श्रद्धा, मेरा प्यार, वो मेरा दीन है। और दुनिया जो मैं देखता हूँ, क्या कहा? वो कहते हैं दीन, जो आदमी दीन है उसका वो हितकारी है। क्या कहा? दीन आदमी मांगता कुछ नहीं है ना, वो कहते हैं हितकारी। आगे। दीन दयाल जीव हितकारी, राधा स्वामी काज बनाओ। राधा स्वामी ने काज ही बना दिया। काज मीन सब कुछ पूरा। दुनिया की सारी दौलत, इच्छाएं तुम्हारे चिपाओं में डाल दी, क्योंकि तुम शहंशाह के बच्चे बन गए। तुम राजकुमार के, उस मालिक के राजकुमार बन गए। तुम्हारा संबंध सीधा उसके साथ हो गया। तुम फिर क्यों किसी से मांगोगे? क्या कहा? मैं कहानी पढ़ी थी, बड़ी देर हो गई। एक मुसलमान बेचारा बहुत गरीब हो गया। अकबर का राज था, तो उसके घरवाली ने कहा, मियाँ राजा साहब के पास जाओ, बड़े दानी हैं, वो बड़ी सेवा कर देते लोगों की। तो वो चला गया, जाकर दरबारी खड़े हैं, मैं साहब मिलना है। दिल इलाही कहते थे उनको, कि जिनकी रोशनी बहुत बड़ी है, दिल इलाही से मिलने आए। क्यों भाई? कुछ मांगना है। कहते ठहर जाओ, वो अल्लाह से मांग रहे हैं। वो अल्लाह से दुआ कर रहे हैं। अच्छा, कहता वो भी मांगता है। जब वो जिससे मांगता, मैं क्यों ना डायरेक्ट उससे मांगूं? वापस चला गया। अगर राजा मांगता है तो मैं भी डायरेक्ट उससे क्यों ना मांगूं? मेरी बात समझ गए? डायरेक्ट मांगो उसी से। एक शब्द को ही सुना दो दाता दयाल का दोबारा। अब ये सुन लो, अब ये मैंने बता दिया रूप। अब दाता दयाल इसी रूप का वर्णन करते हैं इस किताब से निकाला। वो अविनाशी है, वो दयालु है, वो विमल है, वो अमल है, उस पर कोई मैल नहीं है। हमारी सुरत केवल और शब्द, वो वहाँ मैल कोई नहीं। पढ़ दो बेटा। किस मुख से तेरी मैं मांगा हूँ, तू सतपुरुष अविनाशी है। अब दाता दयाल ने, सुनो, दाता दयाल जी हुजूर राय सालग्राम साहब के शिष्य थे। क्या कहा मैं? अब दाता दयाल उसी राय सालग्राम साहब की शिफ्ट कर रहे हैं। उन्होंने वहाँ बॉडी की शिफ्ट नहीं की। बस देखो, राय सालग्राम साहब जी महाराज जिस स्थिति में उन्होंने वो शब्द लिखा कि गुरु मैं अपने रूप दिखाओ, वो एक इंसान के रूप में उन्होंने गुरु को माना। अब यहाँ दाता दयाल राय सालग्राम साहब को कहते हैं वो इंसान नहीं है।
क्या कहा मैंने? वो इंसान नहीं है, तू तो अविनाशी है। तो सुनते जाओ, ध्यान से सुन लेना आपने, मेरे दोबारा बोलने की जरूरत नहीं है। पढ़ो। किस मुख से तेरी मैं मांगाऊं, तू सतपुरुष अविनाशी है। चेतन घन अमल विमल निर्मल, सत सरन परम सुख राशि है। तुम्हारे में कोई मैल नहीं है, तुम सुख राशि हो। पानी निर्मल हो, पानी तुम नहाने लगे हो, पानी निर्मल है, साफ है। तुम्हें नहाकर आनंद आएगा कि नहीं आएगा? अगर उसमें थोड़ा सा भी मैल पड़ी हो, जब रंग पड़ा हो, तुम नहाओगे नहीं? शक पड़ जाएगी। ऐसे गुरु जल से भी ज्यादा निर्मल होता है। जल से निर्मल कौन है और भी बता दूं? जल से, बर्फ से निर्मल है पानी, पानी से निर्मल है भाप। तो भाप में तो कुछ भी नहीं होता। क्या कहा मैंने? अब भाप बनना है। स्टीम पढ़ो। कोई अगुण कहे, कोई सगुण कहे, कोई निराकार साकार कहे। कोई अगुण कहे, कोई सगुण कहे, कोई निराकार साकार कहे। कुछ भी नहीं, तू सब कुछ है और कुछ भी नहीं। दुर्पद दुर्धाम निवासी है। अब वहाँ दाता दयाल लिख रहे हैं, दाता दयाल मेरे दादा गुरु लिख रहे हैं, जिन्होंने मुझे फकीर संत दिया। कहते दुनिया तुम्हें कोई निर्गुण कह रहा है, कोई सरगुण कह रहा है, तो कुछ भी नहीं। और फिर तू सब कुछ है। सुनो, ये दो बातों को समझना बहुत मुश्किल है। तू कुछ भी नहीं मगर सब कुछ है। क्या क्या? वो मालिक नजर नहीं आता, वो मालिक देखा नहीं जा सकता, उस मालिक की मूर्ति नहीं बनाई जा सकती, उस मालिक को छुआ नहीं जा सकता, उस मालिक को हार नहीं जी डाले जा सकते, उस मालिक को भोजन भी नहीं खिलाया जा सकता। तो वो फिर क्या हुआ? वो है। जब वो है तो वो सब कुछ है। क्या कहा मैंने? एक स्थिति ऐसी आती है, एक स्थिति ऐसी आती है कि मैं कुछ भी नहीं, मैं कुछ भी नहीं हूँ। ये बिल्कुल सत्य है। अगर है तो वे केवल एक चेतन का बुलबुला है। बहुत ऊंची बात कह रहा हूँ। अहम नहीं है, अहम ब्रह्मस्मि नहीं है, बिल्कुल नहीं है। वो जो हमारा सेल्फ है, वो सब कुछ होते हुए भी कुछ भी नहीं है। हमें सतगुरु वहाँ पहुँचाता है जो सतगुरु होता है। आगे। नहीं मन में था तेरी पाई, नहीं बुद्धि में आई चतुराई। बुद्धि में कोई चतुराई नहीं है, कोई शब्द नहीं है, मैं कैसे तेरी चिंता करूं? चित चिंतन कैसे करे तेरा, चित चिंतन कैसे करे तेरा, तू दैत द्वैत प्रकाशी है। आगे पढ़ो। किस मुख से तेरी मैं मांगाऊं, तू सतपुरुष अविनाशी। मेरे पास चित्त भी नहीं है कि
किस चित्त से मैं चिंतन करूं? आहा, ये क्या है? ये शब्द क्या साबित करता है कि शब्द लिखने वाला उसी में ही जज्ब हो रहा है। जिसने दादा ने शब्द लिखा ना, जब उन्होंने लिखा तो वो अपना उनका जो सेल्फ था वो हजूर राय साहब में जज्ब हो रहा है। क्या कहा? वो कहते मैं तू और मैं अलग है ही नहीं, मैं कैसे करूं, मैं कैसे शिफ्ट करूं, मेरे पास अपना ही चिंतन नहीं है, खत्म हो गया, तू ही तू है। क्या कहा मैंने? आगे मन बना विहंगम मीन मकर मरकट बन कर कूदा अंदर चींटी की चाल चला घट में चींटी की चाल चला घट में कह उठा तू अगम उदासी है। अब दादा दयाल अपने मन की हालत लिख रहे हैं। जब हम अंदर चलते हैं ना तो चार रास्ते हैं। पहले चींटी की चाल, चींटी हौली हौली चलती है। फिर कभी छलांग इधर मारता मन, कभी इधर, कभी मिन बंदर। फिर खाग क्या बेहंगम, वो एक जानवर है जो जहाँ से उड़ता है दूर चला जाता है। बंदर जहाँ से वहाँ तक छलांग लगाता है। पक्षी यहाँ से उड़कर आगे चल जाता है। ये तीसरी। और चौथी मीन मछली क्या करती है? जिधर से पानी आता है उधर को चलती है। जिधर से पानी आता है मछली उधर को चलती है। तो किधर चलती है वो? हमारी सुरत किधर चलती है? जिधर से शब्द आ रहा है। क्या कहा मैंने? जिधर से शब्द आ रहा है फिर सुरत हमारी उधर को चल पड़ती। पहले चली चींटी की चाल हौली हौली। फिर मन दौड़ा, कभी इधर को कभी इधर को कभी उधर को, पर उसको पकड़ा। फिर वो और बलवान हो गया। फिर वो खाग बन गया, विहंगम हो गया। इस दर से उड़ा आगे, ये जगह छोड़ी, इसको छोड़ा, सीधा भंवर गुफा में पहुंच गया। भंवर गुफा को छोड़ा, सीधा सतलोक में पहुंच गया। ये हमारी हालत है। और वहाँ शब्द आ गया, फिर हमारी मीन शब्द मछली की तरह ऊपर चला गया। मेरी बात समझ गया? मुझे एक बात याद आ गई। मियाँ बीवी बहुत लड़ते थे। मियाँ बीवी हमेशा लड़ते रहते थे। थोड़ा सा तुम्हें लाइट भी कर दूँ तो वो जो आदमी कहता था नहीं मानती थी, बिल्कुल नहीं मानना, उल्टा तू गधा है, तेनू नहीं पता कुछ भी। कहता अच्छा वो शादी है, शादी पर जाना है तो दरिया पार करना है, गाय ले चलते हैं हम, है ना। तो गाय की पूछा पकड़कर दोनों ने कहा ठीक है कभी ले लो। तो चल पे, गाय पकड़ ली, गाय की दरिया में उतर गई। तो जब गहरा आया तो उसने कहा कुट के फल ला, पूछ में दाना जोड़ना फल ला, पानी बहुत आ गया। उन्हें छड़ देती, क्योंकि उन्हें उल्टा करना सीखा, उन्हें पूछ छड़ देती। उन बेचारा अब तो पार हो गया, वो खड़ा हो गया था। जो पानी आता उधर गया, वो कहते भाई तू की देख रहे हैं पानी के अंदर, तेरी कोई चीज़ अगर डूब गई है तो उधर नहीं जानी है। कहना नहीं, मेरी औरत तो एम ही गई होनी है। क्या काम है? मेरी औरत तो इधर को ही जाएगी, तो उल्टी चलती थी, उधर को नहीं होगी। वो कुदरत को ऐसी गल हुई, पत्थर के जानवर ने फटे, खिंच के उपर लै गया। वो कह रहा देख ला फलना, मरियो कड्डी बिचों। मेरी बात समझ? हमारा मन भी कभी उल्टा चलता है। इसको पकड़ो, इसको क्या बनाना? चींटी बनाओ, फिर इसको कपी बनाओ, फिर इसको खाक बनाओ, जानवर बनाओ, फिर मछली के रूप में उसको पकड़े ऊपर चल जाओ। क्या कहा? दादा अपने मन की हालत रखते हैं, बताते समझ आगे। राधा समीप में प्रगट हुआ, दर्शन देकर कृतार्थ किया, निज शब्द से अपना भेद दिया, निज शब्द से अपना भेद दिया, घट अघट का सत्य निवासी है। क्या भेद दिया? निज शब्द
निज शब्द, तुम्हारा अपना शब्द क्या है? इसीलिए गुरबाणी में आता है कर क्या है, कर स्नान सिमर प्रभ अपना, कर स्नान सिमर प्रभ अपना। उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरा प्रभ जिसको तेरा विश्वास है, कर स्नान सिमर प्रभ मन तन रहे अरोगा। क्या ये गुरबाणी कहती है, क्लियर लिखा है। क्या हम मानते हैं? नहीं मानते। निज शब्द यही था, स्वामी जी ने लिखा, राजा स्वामी गाय कर जन्म सफल कर ले, यही नाम निज नाम है। जो कहते लोग कहते महाराज सानू नामदान दे दियो, नामदान मिल गया। कौन सा नाम मिला तुम्हें? तुम और नाम जपते हो, उससे तुम्हारा कल्याण नहीं होगा, उससे मन इकट्ठा हो जाएगा। तो राम नाम जपो कोई हर्ज नहीं, कृष्ण कृष्ण जपो कोई हर्ज नहीं, वाहिगुरु का नाम जपो कोई, लेकिन उससे तुम्हारा मन इकट्ठा होगा, आगे नहीं जा सकते। आगे तो गुरु बताएगा क्या करना है, क्या कहा मैंने, आपको हो गया खत्म। तो मैंने आज आपको मौज मालिक बहुत कुछ सुना दिया। पकड़ो कहीं न